अगला टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन। अब इक्वेटोरियल प्लेन क्या होता है? अब जैसे ये डाइपोल देखा था आपने, अगर ये इसी प्लेन में चलते जाते इस लाइन पे एक्सिस पे तो वो एक्सिस था। और अगर आप सेंटर पे एक प्लेन बना दो इस तरीके से कि माइनस क्यू चार्ज इस तरफ है और प्लस क्यू चार्ज इस तरफ है, तो फिर ये एक इक्वेटोरियल प्लेन बन जाता है। अब अगर इस इक्वेटोरियल प्लेन में कहीं पे भी हमको फील्ड ढूंढनी है तो वो किस तरीके से ढूंढेंगे? हम वही करेंगे, हम वेक्टर एडिशन करेंगे। प्लस क्यू जो है इसकी वजह से जो फील्ड आ रही है और जो माइनस क्यू है इसकी वजह से जो फील्ड आ रही है, तो इन दोनों का वेक्टर एडिशन करेंगे हम। तो अब इसमें देखो, यहाँ पे इसको जूम करके देखेंगे कि यहाँ पे देखो प्लस क्यू की वजह से फील्ड जो होगी पॉइंट पी पे इस डायरेक्शन को होगी, और माइनस क्यू जो है उसमें इस डायरेक्शन में फील्ड होगी। तो इनका दोनों का कॉस कंपोनेंट लिया जाएगा जब एडिशन होगा, वेक्टर एडिशन होगा तभी, क्योंकि जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो इसी वजह से ये पॉइंट पी कहीं पे भी हो सकता है इस प्लेन पे। जहाँ पे अगर हम चेंज कर देंगे तो ये डिस्टेंस जो आर है, ये आर डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। अगर मैं मान लो यहाँ पे कर दिया तो ये डिस्टेंस आर हो जाएगा। अगर मैंने मान लो इस प्लेन पे यहाँ पे रख दिया तो ये डिस्टेंस आर हो जाएगा। तो ऐसे डिस्टेंस आर चेंज हो जाएगा, पर ये जो कॉन्सेप्ट लग रहा है ये सेम रहेगा कि कॉस कंपोनेंट लिया जाएगा सिर्फ। तो वैसे ही अब आप देखो प्लस क्यू जो है इसके लिए जो दूरी हो गई ये क्यू अपॉन 4 पाई एप्साइलॉन नॉट 1/r² प्लस ए स्क्वायर। अब ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये क्या है? अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया के क्यू बाय आर। अब यहाँ पे जो आर डिस्टेंस है वो ये डिस्टेंस यहाँ पे लिया जाएगा। अब ये कितना होगा? यहाँ पे ए है और यहाँ पे आर है ना? तो ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू ये जो डिस्टेंस है इसका स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो इसका स्क्वायर के बराबर ही हमने लिख दिया है ये, क्योंकि ये हमको रखनी थी वैल्यू ऐसे अंडर रूट में होगा ये, फिर इसका स्क्वायर किया गया है। तो जब अंडर रूट का स्क्वायर करते हो तो वही चीज़ आ जाती है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये ऐसे प्लस क्यू की वजह से ये फील्ड हो गई और माइनस क्यू की वजह से ये फील्ड हो गई क्यू अपॉन 4 पाई एप्साइलॉन नॉट 1/r² ए स्क्वायर। ये भी फील्ड जो है ये इतनी ही फील्ड है। अब यहाँ पे अब कह रहे हैं कि माइनस क्यू चार्ज क्यों नहीं है यहाँ पे? अगर यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है तो यहाँ पे माइनस क्यू डालना चाहिए। पर अभी हम सिर्फ मैग्नीट्यूड देख रहे हैं कि इसका मैग्नीट्यूड इस डायरेक्शन में, इसका मैग्नीट्यूड इस डायरेक्शन में, इस वजह से हमने दोनों को पॉजिटिव रख लिया। अब कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो होगा माइनस ऑफ ई प्लस क्यू प्लस ई माइनस क्यू। जो प्लस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, जो माइनस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, और दोनों का कॉस कंपोनेंट ले लो, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो और पी वेक्टर। अब यहाँ पे नेगेटिव क्यों लगाया गया है? अब यहाँ पे इसलिए लगाया गया है क्योंकि पी वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ को है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ को आ रही है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जब इक्वेटोरियल प्लेन में देखोगे तो ई में यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा हुआ है और यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं लगा है। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान देने वाली है। फिर कॉस थीटा जो है उसकी वैल्यू देखो क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है ए बेस है, हाइपोटेन्यूज आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, ये हो गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज़ टू द पावर 1/2। तो अब इसकी वैल्यू पुट करो। अब इन दोनों को जब एडिशन करोगे तो आप देखोगे कि ये वैल्यू निकल के आ रही है, तो मल्टीप्लाइड बाय पी वेक्टर। तो ये आप फार्मूला नोट कर लो, इसका एडिशन करके ये फार्मूला ऐसे आता है। और ये है जब r इज़ मच मच ग्रेटर देन a। ये जो दूरी r है अगर ये बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाए a से
तब क्या होता है इसमें, ये वही ए को हम इग्नोर कर देंगे, इस वाले नीचे वाले ए को, और फिर क्या होगा, ये क्यूब हो जाएगा आर क्यूब यहाँ पे। और डायरेक्शन देखो ये वही पी वेक्टर के नेगेटिव डायरेक्शन में हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे भी एक माइनस साइन होना चाहिए। तो इस तरीके से ये सॉल्व हो गया, -2qa/4πε आर क्यूब। और फिर अब देखो डिफाइन किया जा रहा है पी वेक्टर। अब पी वेक्टर जो है डाइपोल का वेक्टर है ये, इसको हम डिफाइन करेंगे q मल्टीप्लाइड बाय 2a, ये इसका मैग्नीट्यूड है, चार्ज q मल्टीप्लाइड बाय 2a, और p यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में है। जो p यूनिट वेक्टर है इस डायरेक्शन में, और मैग्नीट्यूड जो है q मल्टीप्लाइड बाय 2a है। तो ये हमने p वेक्टर डिफाइन कर दिया। तो अब फॉर्मूला जो चेंज हो गए, हमारे दोनों फार्मूले जो थे वो चेंज हो गए। अब इस p वेक्टर को q इंटू 2a को, ये जो 2qa है इसको हम p लिख सकते हैं। यहाँ पे भी 4qa है तो इसको हम p, ये 2p लिख सकते हैं। तो यही फार्मूला चेंज हो गया हमारा, सिंप्लीफाई हो गया। तो e वेक्टर जो है उसको हमने डिफाइन करा 2p/4πε r³, जब फील्ड हमको चाहिए डाइपोल एक्सिस में, डाइपोल एक्सिस +q और -q, और फील्ड एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल प्लेन जब हमको चाहिए तो फिर फील्ड हो गई -p/4πε r³, ये जब इक्वेटोरियल प्लेन में हमको चाहिए। तो ये दोनों फार्मूलेज आपको याद रखने हैं। और p की वैल्यू हमको पता है, p क्या है, ये p जो है वो है q मल्टीप्लाइड बाय 2a, और इसकी डायरेक्शन क्या है, p यूनिट वेक्टर, माइनस से प्लस की डायरेक्शन में, माइनस से प्लस की डायरेक्शन में ये है। अब फिर एक चीज़ और डिफाइन होती है कि पॉइंट डाइपोल। अब पॉइंट डाइपोल क्या होता है, अब इसमें कह रहा है कि डाइपोल साइज 2a अप्रोचेज 0, जो 2a है, जो उसका डाइपोल का साइज़ है, जितनी दूरी पर प्लस माइनस रखा है वो छोटा होता जा रहा है, और q अप्रोचेज इन्फिनिटी, और चार्ज, दोनों जो चार्ज हैं वो बहुत बड़े हो गए हैं। और इस तरीके से ये कन्वर्जन हुआ है कि जो टोटल इनका प्रोडक्ट है p = q × 2a, ये फाइनाइट है, ये एक कांस्टेंट नंबर है। अब ये q जो है ये बहुत बड़ा हो गया और 2a जो है वो 0 होता जा रहा है, तो दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रह रहा है। तो ऐसे डाइपोल को हम बोलेंगे पॉइंट डाइपोल। और ये जो अबव इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशंस एग्जैक्टली ट्रू हो जाती हैं पॉइंट डाइपोल के लिए। और पॉइंट डाइपोल में ये वाला अपने आप कंडीशन लग जाएगी, r इज़ मच ग्रेटर देन a, क्योंकि हमने यहाँ पे बोल दिया 2a 0 हो जा रहा है, तो फिर 0 से तो बड़ा, तो कोई भी नंबर तो 0 से बहुत बड़ा तो है ही। तो ये था। तो अब आपको पता चल गया कि फील्ड डाइपोल एक्सिस पे क्या वैल्यू होती है और फील्ड की इक्वेटोरियल प्लेन में क्या वैल्यू होती है। यहाँ पे आप चाहो तो फार्मूले में p वेक्टर की डायरेक्शन भी डाल सकते हो। एक चीज़ आपको ध्यान ये रखनी है कि जब भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या कहीं पे भी आप दोगे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम मेनली, कि फील्ड की डायरेक्शन आपको फिगर से देखनी पड़ेगी। आप अगर फार्मूले के बेस पे चले जाओगे कि बिल्कुल फार्मूला ही लगा के हमने फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, तो उसमें कई बार होगा कि आपको टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। भले आंसर आपका सही आ जाए पर टाइम बहुत ज़्यादा, टाइम बचाने के लिए आपको फिगर के हिसाब से देखना पड़ेगा। आपको दिमाग में इमेजिन करना पड़ेगा कि किस तरीके से फील्ड कहाँ पे जा रही होगी, और एक फ़िगर बना लो। ज़्यादा अच्छा तरीका ये है, एक फ़िगर ड्रॉ कर लो उस टाइम, और वहाँ पे देख लो कि फील्ड किस डायरेक्शन में है, और मैग्नीट्यूड आप तुरंत कैलकुलेट कर लो फार्मूलेज से।